नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से भक्त अपनी कांवड़ यात्रा को पूरा नहीं कर पाए। मगर इस साल से कांवड़ यात्रा को पुनः शुरू कर दिया गया है, जिस वजह से शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा गया है और भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्रा को लेकर प्रसन्न दिखाई दिए। तो वहीं हमारे संवाददाता ने जगह जगह जाकर कवरेज की और शिव भक्त भोलों से बात की। आप भी देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। खबर शुरू करने से पहले आज मीडिया ग्रुप की ओर से आप सभी देशवासियों को शिवरात्रि के महापर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरात्रि का महापर्व त्योहार कल 1 मार्च को है, जिसको लेकर सभी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिवरात्रि पर जला अभिषेक के लिए सभी शिव मंदिरों में तैयारी शुरू हो गई है। कांवड़ियों की सर्वाधिक भीड़ आज 28 फरवरी को देखने को मिली। आइए अब हम आपको अपने दर्शकों को एक रंगारंग कार्यक्रम दिखाते हैं। रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती। रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती। खोल पलक बम देखो नातिया तो शिवा भजन में कौन खड़ी। खोल पलक बम देखो नातिया तो शिवा भजन में कौन खड़ी। अगड़ बम 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 और बम लहरी। अगड़ बम 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 लहरी। अगड़ बम 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 और बम लहरी। अगड़ बम 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 लहरी। पार्वती अरे राजा की लड़की पार्वती तन छैल छबीले आवेंगे बराती। कहानी को पूरा शक्ति तू तो राज करेगी दरबार करेगी। पहला मैं बैठी हुक्म करे तन चंद्रमुखी वर चाहिएगा वर जा चंद्रमुखी लड़का ढूंढो। शिव भक्तों ने शिव की भक्ति में लीन होकर हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय बिश्नोई है। कहाँ के रहने वाले हो? लोधीपुर धाम। कहाँ से आ रहे हैं आप कांवड़? हरिद्वार से। ये बोले अब क्या तरीका रहता है, किस तरीके से आप कांवड़ लेने आते हैं? कितने समय से, आप कितने दिन हो गए आपको कांवड़? बोले हम 25 तारीख में यहाँ से निकले थे, 26 में अपनी कांवड़ यात्रा हमने शुरू करी और हम अपने भोले की मन्नत अपने साथ लेके गए थे और हम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अपनी भोले की कांवड़ लेकर आ रहे हैं और आज हम अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे शाम तक। उसके बाद जैसे कल जल अभिषेक करेंगे, उससे पहले आज रात को कहाँ रहेंगे? मंदिर में? आज अपने गांव के लोधीपुर धाम के बिश्नोई मंदिर में रहेंगे। उसके बाद सुबह कैसे करेंगे? क्या सुबह भोले मेरी खड़ी कांवड़ है, तो मेरी कांवड़ जो सेवक दल मेरी सेवा करेगा वो मेरी कांवड़ ले रहेगा जब तक जल चढ़ने का तिथि नहीं होगी। जब जल चढ़ने की, उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आप अपने घर जाएंगे? तब हम अपने घर जाएंगे, तब विश्राम करेंगे। कुछ भोले बाबा के लिए हमारे चैनल के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे अपने भक्तों से? भोले बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी सुनेंगे। दिल में पक्की उम्मीदें होनी चाहिए और भोले के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बोल भोले की, बोल भोले की, जय करा फिर बजेंगे, जय करा फिर बजेंगे। तो वहीं कांवड़ियों के लिए भोजन और विश्राम का प्रबंध करने वाले शिव भक्तों ने क्या कहा, वह भी आप सुनिए। आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह हे
हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। सर क्या नाम आपका? ब्रह्मपाल सिंह। प्रेमपाल सिंह। किस नाम से संस्था आपकी? ये हमने संस्था नहीं बना रखी, वैसे ही वो भंडारा करते हैं हर साल। लगभग कितने साल से भंडारा कर रहे हैं? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से। क्या क्या प्रसाद रखा जाता है? हमारे मुल्तानी छोले चावल, कड़ी चावल, सूप, फल की चाट, दूध। लगभग कितने भक्त हो आप? कम से कम हर साल मतलब लोगों 2-2,500-3,000 भक्त आ जाती है। ये आज शिवरात्रि से एक दिन पहले रखा जाता है, 2-3 दिन पहले? शिवरात्रि एक दिन पहले से स्टार्ट करते हैं और पूरा दिन चलता है। पूरा दिन चलता है। अच्छा भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये कहना चाह रहा है कि सर हर साल भंडारा लगाना, भोले बाबा की कृपा से हर साल बढ़िया होता चला जा रहा है। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। आपको बता दें कि 25 फरवरी से शुरू हुई कांवड़ यात्रा कल शिवरात्रि के महापर्व पर जला अभिषेक कर पूरी की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज सभी बेड़े हरिद्वार से जल भरकर मुरादाबाद पहुंचे हैं, जिसको देखते हुए भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। सभी भक्तों ने भोले बाबा के जोरदार नारे लगाए। तो आइए अब हम अपने दर्शकों को एक और रंगारंग कार्यक्रम दिखाते हैं। मेरी जान लाडली, तन तो मेरी जान काटली।
मचा दिया रोड़ा, तूने क्यों सैम मचा दिया रोड़ा, बता रे क्यों सैम लाडली, भोली रे मेरी जान लाडली, बता रे क्यों सैम लाडली, हाय रे मेरी जान लाडली। भोले जी तेरे रूप कमरदी, भोले जी तेरे रूप कमरदी, भोले जी तेरे रूप कमरदी, भोले जी तेरे रूप कमरदी। तेरे चेहरे पे यो चंदा साजे, देख के यो दूर अंधेरा भाजे, देख के यो दूर अंधेरा भाजे, बात तेरी दिल में उतरेगी, भोले जी तेरे रूप कमरदी, बात तेरी दिल में उतरेगी, भोले जी तेरे रूप कमरदी। हाय रे मेरी जान लाडली, कल तो मेरी जान काडली, बोली रे मेरी जान लाडली, कल तो मेरी जान काडली। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी भक्तजनों ने भोले बाबा के प्रति आस्था रखते हुए कहा, सबसे पहले तो भैया मैं चाहूंगा कि जी एक बार जोर से भोले बाबा का नारा लगा दें आप। हर हर महादेव। जान नहीं लगी साहब। हर हर महादेव। अच्छा सर आपका नाम क्या है? दीपक, दीपक जी आप कहाँ से आ रहे हैं? रामपुर पास में है ठीकरी गांव। आप किस दिन कांवड़ लेने गए थे? हम गए 23 23 तारीख को। जी हाँ, तो आप लोग सब साथ में? साथ में सब साथ हो आप? साथ में ही एक ही गांव के, ठीक है। कौन से गाँव से हो? ठीकरी गांव। दीगरी गाँव से। अब आप यहाँ से कहाँ मतलब कहाँ जाओगे, कैसे क्या करा? घर ही जाएंगे। घर जाएंगे? जी, कल जल ठीकरी चढ़ाएंगे, हमारा- कैसे क्या है? हमारा यहाँ पे धर्मशाला, हम वहाँ पे ठहरेंगे, कल जल चढ़ाएंगे। जैसे वहाँ से रहने में आपको दिक्कत हुई भी? कोई दिक्कत कुछ नहीं, नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ नहीं। अच्छा अपने भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भोले बाबा के भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मतलब बहुत बढ़िया इंतजाम करा है हमने सब लोगों ने अच्छे इंतजाम किया, हर जगह जगह पानी मिला हुआ, जगह जगह फल वगैरह, भोजन अच्छा किया गया, खान पान सब facilities आपको सब कुछ मिल गया। तो वहीं कांवड़ियों के लिए भोजन और विश्राम का प्रबंध करने वाले शिव भक्तों ने क्या कहा वह भी आप सुनिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मजीत बिश्नोई, आशियाना में रहता हूँ। किस नाम से आपकी संस्था चल रही है? जय बर्फानी बाबा भंडारा समिति, कितने सालों से चल रही है? ये 8-10 साल से चल रही है। इस भंडारे में मतलब किस किस चीज़ का किस तरीके से रखते हैं आप? सिस्टम से सफाई से रखते हैं, दवाई भी रहती है यहाँ पे, और दूध की व्यवस्था रहती है। जो भोले कांवर लेके आते हैं उनके लिए भोजन जलपान की और फल वगैरह सबकी व्यवस्था रहती है। लगभग कितने लोगों का इंतजाम रहता है? लगभग कितने भक्तजनों का इंतजाम रहता है? ये हजारों के हिसाब से होता है भक्तजनों का इंतजाम, क्योंकि 3 दिन भंडारा चलता है। कितने? अच्छा 3 दिन का भंडारा रहता है। हाँ। आप 3 दिन से इंतजाम करते हैं? हाँ, परसों से चल रहे हैं। अपने भक्तजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? अपने भक्तजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस सब में अच्छा भाव होना चाहिए कि जैसा हम करें वैसे भी और लोगों में श्रद्धा भाव हो, इनकी सेवा करें। कांवर लेकर आते हैं, वो थक जाते हैं, इनके लिए व्यवस्था सोने की रहने की होनी चाहिए। इस बार कांवरियों की संख्या ज़्यादा लगी पहले से कम लगी? हाँ, पिछले साल से ज़्यादा है आपका। भक्तों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिससे सभी शिव भक्त काफी दुखी थे। मगर कांवड़ यात्रा
फिर से चालू कर दिया गया, जिसकी वजह से सभी भक्त बहुत ही उत्साहित हैं। साथ ही साथ भक्तों का कहना है कि कांवड़ ले जाने से एक न एक दिन भोले बाबा की कृपा जरूर होती है। उनका आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहता है। कांवड़ ले जाने से उनके मन को काफी शांति भी मिलती है। मेरे सर पे हाथ रख तेरा। और इतना ही नहीं, एक ना एक दिन उनकी मुराद भी पूरी हो जाती है। तो आइए अब हम अपने दर्शकों को एक और रंगारंग कार्यक्रम दिखाते हैं। कहने लगे भोले शंकर एड़ी गान जा पार्वती, अरे राजा की लड़की पार्वती, तन छैल छबीले आवेंगे बराती, कहानी को गोरा शक्ति, तू तो राज करेगी दरबार करेगी, महला में बैठी हुक्म करे, तन चंद्रमुखी वर चाहिएगा वर जा, चंद्रमुखी लड़का ढूंढो। फिर कहने लगी गोरा शक्ति, मेरे रे भोले अंतर्यामी, मेरे अंतर्यामी अंतर्धानी, तेरे संग में प्यार जाऊं, तेरे संग लूंगी फेर, तेरे दिन भर भंग रगड़ू और रगड़ू भांग में पिया जाऊं, तुम भी पियोगे तेरा ना दिया, बची कुची पी लूंगी सारी, अगर बम 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 और बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 और बम लहरी, कहने लगे भोले शंकर, तू तो शीश महल रहने को मांगे, मस्तक पर बिंदिया मांगे, तू तो हीरे मोती मांगेगी, वश में कटालू भी मांगे, गुजराती लहंगा मांगेगी, बोलो कहाँ से लाए शिव जोगी, कोई हाट नहीं बाजार नहीं, कोई सेठ नहीं साहूकार नहीं, कोई राजा कलर का तो मैं भी नहीं, कोई राजारी पर जा ढूंढ। तेरी उत्तर देने लगी गोरा, तेरे हंसे हंसनी ना मांगू, वश में का विशालू ना मांगू, वश में का विशालू ना मांगू, गुजराती लहंगा ना मांगू, हरी हरी चूड़ियां कट दूंगी और जमीन पे बिस्तर ला लूंगी, नाकों के हार बना लूंगी, बिच्छू की बिंदिया ला लूंगी, मेरा पगमा चोला रंग भोले, मेरा पगमा लहंगा रंग लहरी, जो तेरा ढंग वही मेरा ढंग, इब ढंग में ढंग मिला लहरी, इब ढंग में ढंग मिला लहरी, अगर बम 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 और बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 और बम लहरी। अंकुश, अंकित गुण, कहने लगे भोले शंकर, मैं 80 बरस का शिव जोगी, तू तो 20 बरस की पार्वती, अरे तेरा री मेरा कोई जोग नहीं, जी जोग नहीं संजोग नहीं, मेरी प्यार करने की उम्र नहीं, तेरी लचर पचर मेरा काट करे और धड़क धड़क धड़के नारी, तेरी फक 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 मेरा बोल करे, मेरे मुंह में ना रहती जारी। फिर कहने लगी गोरा शक्ति, तू पल में बच्चे पल में घाबरू, पल में बूढ़े बन जाते, तुम क्षण में घरस्ती क्षण में कुंवारी, क्षण में मोटे बन जाते, तुम लटाधारी तुम जटाधारी, तेरी जटा में गंगा घूम रही, तेरी जटा में गंगा घूम रही, तुम मेरे संग में ब्याह करो और मेरे संग लोगे फेरे, ना तो सांप दूंगी तन रह जोगिया, जड़ेगा तू तेरा मरेगा ना दिया, कसम हो गया तेरी कुटिया और चल पड़ गए हो जा ढेरी, अगर बम बम अगर बम और अगर बम और बम लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 और बम लहरी। आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस शिव भक्तों ने शिव की भक्ति का आनंद लेते हुए हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया, जाने क्या महादेव पे और कांवड़ पे धूप बत्ती लगा करके वहाँ से हम यात्रा प्रारंभ करते हैं घर के लिए। और अगला जो हमारा विश्राम होता है वो 50 या 60 के बीच में होता है और कांट होता है। कांट होने के बाद में जैसे ही हमें पता चलता है कि कांट आ चुकी है, हम अपने गांव वालों से या जो हमारा डीजे होता है जी उन लोगों से संपर्क करते हैं और वो गांव वाले हमारे स्वागत में
डीजे सिस्टम गाड़ियाँ लेकर के हमारे स्वागत में हमें लेने के लिए कांठ आ जाते हैं। और कांठ से हम लगातार भोले की मस्ती में झूमते हुए गाते हुए अपने जिस मंदिर पर हमें जल चढ़ाना होता है वहाँ हर हर महादेव का नारा लगा करके उस पर जल चढ़ाते अपनी मनोकामना पूरी करते। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा के भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूरे भोले बाबा के भक्तों के लिए कहना ये है कि देखिए, भोले बाबा की जो भी आस्था से पूजा करता है, अर्चना करता है, भोले बाबा उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चाहे देर हो अबेर हो, लेकिन भोले बाबा पर अगर पक्का विश्वास है तो भोले बाबा उसकी मनोकामना हर समय पूरी करते हैं। तो एक बार जोर से भोले बाबा का नारा हो जाए। हर हर महादेव, वीर बजरंगी हर हर महादेव। तो वहीं कांवड़ियों के लिए भोजन और विश्राम का प्रबंध करने वाले शिव भक्तों ने क्या कहा, वह भी आप सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रियांशु बिश्नोई है। ये जो भंडारा है ना, ये पिछले 5 वर्षों से लगभग हम सभी लोधीपुर धाम के रहने वाले हैं। सब लभी 5 वर्ष से हम सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप से इस भंडारे को आयोजन करते हैं। और जो हमारे बिश्नोई वो है संस्था पूरी बिश्नोई, उसकी लोधीपुर धाम में रहते हैं हम, तो वहाँ से ही ये आयोजन किया जाता है। हम सब लोग 2 से 3 दिन के लगभग ये वो करते हैं भंडारा, 2 से 3 दिन के लगभग। लगभग कितने लोगों का भंडारा आयोजित? लगभग ये इसकी कोई गिनती नहीं है। ये जो भी लोग आते जाते हैं, चाहे राहगीर हो या शिव भक्त हो, कोई भी हो, ये सभी के लिए आयोजित होता है। होता शिव के लिए, शिव भक्तों के लिए, मगर सभी लोगों के लिए इसमें वो होता है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हर वर्ष इसी तरह कांवड़ लेके रखे आए लोग, और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम अगले वर्ष भी ऐसा ही भंडारा आयोजित करें। धन्यवाद। जय भोले। जय भोले। तो वहीं कई संस्थाएं कहें या व्यक्तिगत लोगों ने कांवड़िए लाइव भक्तों का स्वागत किया और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए उनके लिए बड़े से बड़े भंडारे आयोजित किए। तो कई जगह भक्तों ने शिव की भक्ति में लीन होकर नृत्य किया। कहने लगे भोले शंकर तेरी बेड़ी गान जा पार्वती, अरे राजा की लड़की पार्वती, तन छैल छबीले आएंगे बराती, कहानी को गोरा शक्ति, तू तो राज करेगी दरबार करेगी, महला में बैठी हुक्म करे, तन चंद्रमुखी वर चाहिएगा वर जा, चंद्रमुखी लड़का ढूंढो। फिर कहने लगी गोरा शक्ति मेरे रे भोले अंतर्यामी मेरे अंतर। तो कई जगह शिव के भक्तों द्वारा नृत्य का कार्यक्रम करा गया। तो वहीं जनपद मुरादाबाद के कांठ रोड पर शिव भक्तों के बड़े बड़े बेड़े दिखाई दिए। शिव भक्तों के लिए कांठ रोड पर जगह जगह उनके खाने के लिए, विश्राम करने के लिए काफी सेवाएं मुरादाबाद वासियों द्वारा की गई। आपको बता दें, भक्तों के खाने के लिए भोजन का काफी अच्छा प्रबंध किया गया। सभी भक्तों ने अपनी कांवरों को बड़े ही खूबसूरती से सजा रखा था। तो आइए एक बार फिर हम अपने दर्शकों को एक और रंगारंग कार्यक्रम दिखाते हैं।
शिवरात्रि के पर्व अवसर पर जल अभिषेक करने के लिए उत्साहित भक्तों का कहना है जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। शिवाय नाम है। मम्मा वही दिन रक्षा करते हैं। मम्मा मुझे बोलते हैं, पूजा करते हैं, लाते हैं, माला बनाते हैं, ले जाते गंगा जी में। अच्छा, भोले बाबा से आप क्या चाहते हो? आप क्या करें आपके लिए? हम पूजा करते हैं। पूजा करते हो? बड़े होके क्या बनोगे आप? फौजी। फौजी बनोगे बड़े होके? देश की रक्षा करेंगे आप? हाँ। तो वहीं कांवड़ियों के लिए भोजन और विश्राम का प्रबंध करने वाले शिव भक्तों ने कहा, वो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरे सर पे हाथ रख तेरा। क्या नाम है आपका? दया कृष्ण रस्तोगी। आप किस नाम से चलाते हैं? संस्था नहीं चलाते, हम उसके लिए चलाते हैं। संस्था नहीं है, आप अपनी तरफ से अपनी तरफ से लगाते कितने दिनों का भंडारा करते हैं? ये शनिवार को लगा था। लगभग कितने लोगों का भंडारा आयोजित किया जाता है? ये कुछ वो नहीं है। अपनी दिली खुशी से। अच्छा, भक्तों को हमारे चैनल से आप क्या कहना चाहेंगे? भक्तों को हमारे चैनल से क्या कहना चाहेंगे आप? कि खुशी खुशी सब घूमते रहें और एंजॉय करें सब। भंडारा कब से चला रहे हैं और आप क्या है? बहुत साल हो गए इसको। सालों से लगभग? ये तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। और आने वाले कब तक सोचे कब तक भंडारा चलेगा? हमेशा चलाएंगे। जब बोले लगवाएगा। अच्छा, शिव भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या? शिव भक्तों के लिए अपने क्या कहना चाहेंगे आप? वो ऐसे एंजॉय करते रहे अपना भोले के हमेशा दरबार में आए और एंजॉय करें और साथ ग्रहण करते रहे सब भोले। क्या नाम आपका? मनीषा। मनीषा। मैं मुरादाबाद से। मैम, कब से आप ये चला रहे हैं? ये तो भैया तो बहुत टाइम से चला रहे हैं, हमारे भाई है ना, बहुत सालों से चला रहे हैं। आप इसमें कब से हिस्सा ले रही हैं? मैं अभी 4-5 साल से मैंने हिस्सा लेना शुरू करा है। अपने भक्तजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भक्तजनों से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे शंकर भोले, उनकी थोड़ी महिमा का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कांवड़ लेकर निकले हैं वो, थोड़ा शंकर का ध्यान लेकर निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है।
कल शिवरात्रि के पर्व अवसर पर सभी भक्तजनों ने भोले बाबा के नारे लगाते हुए कहा कि कल जला अभिषेक के लिए सब भक्तजनों में बहुत ही उत्साह है। तो वहीं दूसरी तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को सभी भक्तजनों ने काफी सराहा और कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री होना हमारा सौभाग्य है। शिव भक्तों ने अपने भक्ति के प्रति और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, योगी सरकार से मतलब बढ़िया दावा बढ़िया कर रहे हैं। योगी में बढ़िया योगी सरकार में क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी के लिए? योगी जी ने बहुत अच्छा किया कावड़ वालों के लिए, बहुत अच्छी सुविधा है। बस मैं तो एक आंच में भोले भंडारा चलते रहे, बस भक्तों की सेवा होती है। क्या बोले कि योगी सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल योगी सरकार से तो कहना है ये कहीं देखा ही ना, बहुत बढ़िया। हम तो वहाँ जा रहे हैं हरिद्वार से, ऐसा मान लो इतनी जगह ये भी ना, इतनी जगह सुविधा भी ना मिल रही है इतनी जगह आप क्या मिल रही है जितनी यूपी में मिल रही है। यूके में इतनी सुविधा नहीं थी जितनी यूपी में, उत्तराखंड में देख। तो वहीं कांवड़ियों के लिए भोजन और विश्राम का प्रबंध करने वाले शिव भक्तों ने कहा, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नीलम सक्सेना। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पीएससी के ही हैं। हाँ, ये घर है मेरा पीछे। अच्छा, आज आपने भक्तजनों के लिए कार्यक्रम कराया, क्यों करा है, कैसे करा है, थोड़ा बताइए। ये बस श्रद्धा है। किस तरह का इंतजाम करा गया? बस ये छोटा से करा गया इंतजाम, और क्या। लगभग कितने भक्तों के लिए कराया गया? अब ऐसे तो पता नहीं चला। हाँ, 400-500 तो हो ही गए। 500 से ऊपर ही होंगे। इससे पहले भी करा चुके हो? हाँ, ये दूसरा है। ये दूसरा है ये। और आने वाले समय में आप कराना चाहेंगे? अब देखो, भोले बाबा की मर्जी है भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे भोले बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? बस भैया ये है कि बस और ज्यादा शक्ति दे, जो आए फिर दुआ काम ले ले, उनकी भी अपना खुशहाली रहे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। प्यास क्या और तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा, तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा। मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया हे शिवाय शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत से भी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना काल की वजह से 2 साल कांवड़ यात्रा रुकने की वजह से सभी भक्त कहीं ना कहीं दुखी थे, मगर कांवड़ यात्रा पुनः शुरू होने की वजह से सभी भक्तों में बहुत ही उत्साह नजर आया। हम आशा करते हैं आपको भी कांवड़ियों की यह यात्रा देखने में काफ़ी आनंद आया होगा। तो चलिए अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को लेकर मुरादाबाद के अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर जल अभिषेक किया। भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना भी की। हमारे संवाददाता हनी अग्रवाल ने मुरादाबाद के अनेकों मंदिर में जाकर कवरेज की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपनी है खास खबर।
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने वाले लोग महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि आज 1 मार्च को मनाई जा रही है। चारों तरफ हर मंदिर, हर घर में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का शोर गूंजता है। शिव भक्त इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान को जल अर्पित करते हैं। इस दिन भगवान शिव के लिए व्रत रखा जाता है। भोलेनाथ की पूजा के बाद मंत्र जाप और आरती की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और मनचाही इच्छा पूर्ति का वरदान मिलता है। मुरादाबाद शहर के 84 घंटा मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने किया जल अभिषेक। महाशिवरात्रि पर आधी रात के बाद से ही शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो गया। हर हर महादेव के उद्घोष से शिवालय गूंज उठे। मुरादाबाद शहर के प्रमुख मंदिर 84 घंटा मंदिर में महाशिवरात्रि पर सबसे अधिक कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान है। मंदिर के महंत के मुताबिक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गईं। मुरादाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे की मदद से क्षेत्र में कड़ी निगरानी भी रखी गई और सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए, क्या नाम? कपिल यादव। कहाँ के रहने वाले? कंजीसराय। कंजीसराय। कपिल जी, अभी जो रेखा है कुछ हुई, अगर आप इसके चारों ओर घूम रहे थे, हाँ तो जी। क्या मतलब है इसका? सर डाक कमल लेके आते हैं हर साल। आप भोलेनाथ को बताइए डाक कांवड़ का मतलब क्या है? भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं सर, हम हर साल लेके भोलेनाथ। नहीं, भोलेनाथ पे जल हाँ जैसे एक नॉर्मल जल चढ़ता है, हाँ। वो इसका मतलब क्या था? सर हमारा महत्व चाहिए। हमारा महत्व ये है, वहाँ से डाक कांवड़ हमारी जो जल भर के लाए जाते हैं, हम जल के अंदर जाके ही अपने कदम चलाते हैं, कदम चलाते हुए ही जल भरते हैं और जल जब भर जाता है तब भी हमारे कदम चलते रहते हैं। और नहीं, फिर उसके वहाँ बाद से अंदर आने के बाद यहाँ ब्रिज घाट से लेके यहाँ तक किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में, किसी न किसी भोले के हाथ में ये डाक कांवड़ जाती है। उसके ना कोई कदम रुकता ना कुछ होता, आराम से बिल्कुल पवित्र तरीके से डाक कांवड़ आती है अपनी। हमें हकीकत में खुद महसूस हो रही है, भोलेनाथ है हमारे साथ। हमारी शंकर भगवान की हमारी जो प्रशंसा है वो हमारे महत्व, हमारे दिल के लिए है, वो हमारे भोलेनाथ है। अच्छा, शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ जल चढ़ाते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिला, एक सपना बहुत होता है, वो हमारा सुकून पूरा मिलता होता है। है। जैसे केदारनाथ होता है, वहाँ जाने के बाद हर कोई कहता है कि सुकून होता है,
हमें अपने महादेव को डाक लेके आने के पे और जल चढ़ाने पे बहुत सुकून मिलता है, हमें दिल को बिल्कुल प्रशंसा होती है। अरे शिव भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? शिव भक्तों के लिए हम सब ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे शिव भक्त हैं, हमारे भोले हैं, वो अपनी डाक बिल्कुल आए या अपने कांवरें लेके आए, बिल्कुल जितने भी श्रद्धा हैं, से, प्रेम बिल्कुल से। श्रद्धा से प्रेम से, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि महादेव उनके साथ हमेशा सदैव आशीर्वाद रहेंगे। बना के रखें। एक साथ महादेव का जोरदार नारा हो जाए। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगी। हर हर महादेव। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले बम बम भोले 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार बम बम भोले। आपका नाम क्या है? प्रिया, आप कहाँ के रहने वाले हो? डोल फाटक। आज आप यहाँ पे जल चढ़ाने आए हो? जी, क्यों आए आज आप जल चढ़ाने? माता जी के दर्शन करने। माता जी के दर्शन करने। भोले बाबा के दर्शन करने नहीं आए? वो बाबा के भी करने आए। अच्छा, आपने जल चढ़ा दिया? जी, अच्छा, बच्चे जल चढ़ा के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आज शिवरात्रि है, आज आपको व्रत होगा? जी, तो आज आप पूरे दिन क्या खाओगे? हम खाली पेट रहेंगे। खाली पेट रहोगे भोले बाबा की आराधना के लिए? अच्छा, भोले बाबा के भक्तों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? हैप्पी शिवरात्रि। मुरादाबाद में गुंजी भोले शंकर की महिमा। भक्ति भरा माहौल, कांवड़ियों सहित सभी श्रद्धालुओं ने सुबह से शुरू किया जला अभिषेक। मुरादाबाद नगर में महाशिवरात्रि के पावन पर त्योहार पर पूरा क्षेत्र भोलेनाथ के जयकारों के साथ झूम उठा। भोलेनाथ और माता पार्वती के पावन शुभ विवाह के अवसर पर सुबह से ही मनोकामना मंदिर पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लोग पावन शुभ विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुरादाबाद मनोकामना मंदिर पहुंचे और जला अभिषेक किया। इस उपलक्ष्य में नगर व सभी क्षेत्र के शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुष्पों की वर्षा करते हुए कांवड़ जत्थों ने प्रस्थान किया। भोलेनाथ पर जला अभिषेक कर कामना की कि प्रभु सभी को सद्बुद्धि दे, उनकी कृपा व आपसी भाईचारा बना रहे। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहेगी तेरी आस्था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने
सर पे हाथ रख तेरा। सर क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शुक्ला। सर सबसे पहले बताइए शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन है, रात्रि है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था, उसी के रूप में ये शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास के चतुर्दशी के दिन, आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था। आज लगभग कितने भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है जो चुना? हमारे मंदिर पे जो है सुबह 5 बजे से भक्तों का आना शुरू हो गया है, लगातार चल रहा है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जो है 1-2 बजे तक सारे दिन ये दर्शनों का कार्यक्रम और जलाभिषेक का कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। पिछले दो सालों से कोरोना के कारण ये सभी कार्यक्रम जो है पूरे देश में और हमारे मंदिर में भी जो है बंद थे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही सब कार्य हो रहे थे। इस बार भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम कोरोना प्रोटोकॉल से बाहर आए हैं और हमारी इस महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना है कि ये कोरोना बीमारी से समाज को, देश को, विश्व को मुक्ति दिलाएं और हम पहले की तरह सामान्य जीवन की ओर बढ़ें, समाज खुशहाली की तरफ जाए। भगवान भोलेनाथ से शिवरात्रि के महापर्व पर मेरी यही प्रार्थना है। तो वहीं हम आपको दिखाते हैं टीडीआई सिटी स्थित शिव मंदिर। यहाँ पर भक्त लोग जलाभिषेक करने के लिए काफी उत्साहित दिखे। सभी भक्तों ने शिवलिंग के ऊपर फूल मालाएं पहनाकर जलाभिषेक किया और अपने परिवार के लिए भोले बाबा से प्रार्थना की। आपको बता दें, मुरादाबाद जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के सभी शिव मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के सभी शिव मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। चंद्रमाला लाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या और तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा, तू सदैव ही जिया है शिवाय शंकरा। मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया है शिवाय शंकरा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बढ़िया खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।